Hello friends, how are you all? I hope you all are doing great and learning computer in a great way. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि ये एमएस वर्ड की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम एमएस वर्ड को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो है रेफरेंस टैब के ऊपर। इससे पहले मैंने आपके लिए होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब के ऊपर सारे वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टैब है वो है रेफरेंस टैब। तो हम बात करते हैं रेफरेंस टैब के बारे में। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेफरेंस टैब का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। तो रेफरेंस टैब का इस्तेमाल किया जाता है रेफरेंसिंग के लिए। सपोज दैट आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, इमेज से एंड डिफ़िकल्ट वर्ड है। तो आप चाहते हो कि उसकी सबकी इंडेक्सिंग करना चाहते हो, तो इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं हम रेफरेंस टैब का। तो चलो सीखते हैं वन बाय वन किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं लेआउट टैब के बाजू में आपको एक टैब दिखेगा जिसका नाम है रेफरेंसेस, जिसके अंदर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 groups in this tab. So I will tell you one by one. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल हम करते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन सबकी इंडेक्सिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, देखो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एज ए नोट्स कन्वर्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिखा वर्टेज कंप्यूटर, और इसको मैंने क्या किया, हेडिंग बना लिया इसको। मुझे इसको हेडिंग बनाना होगा, या तो मैं क्या करूँ, ऐड टेक्स्ट पे जाऊँ और लेवल 1 कर दूँ, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, चलो मैं बना ही लेता हूँ। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो है मेरा हार्डवेयर। हार्डवेयर, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। या तो मैं यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे जाके इसको लेवल 1 कर लूँ, या फिर मैं होम टैब पर जाऊँ और यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करूँ। यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करूँगा, तब देख सकते हैं ये क्या हुआ, हार्डवेयर हेडिंग बन गया। इसके बाद नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, और मैं सेलेक्ट करूँगा इसको, और रेफरेंसेस, और इसके बाद ऐड टेक्स्ट और लेवल 1। इसको लेवल 1 कर लिया। अब मैं क्या कर लूँगा, जितने भी मेरे टॉपिक होंगे मैं सबको क्या कर लूँगा, हेडिंग 1 कर लूँगा। यहाँ लिखा मैंने मेमोरी, इसको मैंने क्या किया, हेडिंग 1। इसके बाद मुझे क्या करना है, जितने भी टॉपिक मैंने अभी बनाए हुए हैं मैं सबकी इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ। तो सिंपल मुझे क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आप जाएंगे और देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। सिंपल आपको क्लिक करना है, और यहाँ आप देखेंगे आपको कई तरह के स्टाइल मिल जाएंगे। आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगता है सेलेक्ट करें। सिंपल मैं क्लिक करूँगा, मैंने क्लिक किया, और क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं आपको एक इंडेक्स मिल गई। क्या मतलब इसका, कि व्हाट इज कंप्यूटर जो है ना, आपका पहला वाला टॉपिक वो आपका फर्स्ट नंबर पेज नंबर पर है, और आपका हार्डवेयर सेकंड नंबर पेज नंबर पर है, और आपका सॉफ्टवेयर फिफ्थ नंबर, और मेमोरी आपका 8 नंबर पेज पर है। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, मतलब हार्डवेयर के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं आप, तो सिंपल आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, और आप क्या करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। आप देखो, आप हार्डवेयर टॉपिक पर पहुंच गए। अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ आप होम बटन प्रेस करेंगे, आप टॉप पर आ गए। अगर आपको क्या करना है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में पढ़ना है, तो कंट्रोल दबाएंगे और माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब देखो, आप सॉफ्टवेयर टॉपिक पर आ गए। तो फ्रेंड्स, इंडेक्सिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का। अगर हम चाहते हैं इसके अंदर और टॉपिक जोड़ना, तो मान लो हार्डवेयर है हमारा, और हार्डवेयर के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया कीबोर्ड, माउस, है ना। अब इसको मैं सेलेक्ट किया, और मैं जाऊँगा यहाँ लेवल 2, क्योंकि हार्डवेयर के अंदर आएगा कीबोर्ड, माउस। माउस सेलेक्ट करूँगा, इसको कर दूंगा लेवल 2। अब मुझे क्या करना है, या तो मैं अपडेट टेबल वाले बटन पर क्लिक कर दूं, या फिर टेबल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करूँगा तो ये आपको मिल जाएगा अपडेट टेबल।
तो मैं सिंपल क्लिक कर दिया और अपडेट इंटायर टेबल। आपको पूरे टेबल को क्या करना है, अपडेट करना है। ओके करेंगे तो यू कैन सी हियर हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड एंड माउस दो टॉपिक और ऐड होगा जो किसके पार्ट है, हार्डवेयर के पार्ट है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा फुट नोट्स। तो फुट नोट्स का इस्तेमाल हम करते हैं किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए। जैसे मान लो मेरे पास एक वर्ड है एस एस डी। एस एस डी, अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ, मतलब इस पे कोई बटन पे मतलब कोई यहाँ कोई माउस रखता है ना, तो इसका फुल फॉर्म पता चले। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट फुट नोट। तो जब भी आप फुट नोट अपने किसी भी वर्ड पे किसी भी टॉपिक पे जब आप सेट करते हैं, तो फुट नोट आपका पेज के लास्ट में आता है। बिल्कुल जो आपका पेज है ना, फर्स्ट पेज, देखो फर्स्ट पेज के लास्ट में आपका आ गया ये कर्सर। क्या लिखेंगे आप, स्टेट सॉलिड ड्राइव। यस। तो आपको देखेंगे एस एस टी के ऊपर एक वन जैसा आपको दिख रहा है वन। और जैसे आप एस एस टी पे जाएंगे, देखो स्ट्रेट सॉलिड ड्राइव आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो आप चाहते हैं कि किसी वर्ड के ऊपर मैं माउस लेके जाऊं तो उसके बारे में कुछ जानकारी मुझे मिल जाए। मान लो एक वर्ड है मेरा रैम, इसको मैंने सेलेक्ट किया वन अगेन और इंसर्ट फुट नोट। और यहाँ क्या कर दूंगा, मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूंगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंसर्ट फुट नोट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक और चीज़ है, नेक्स्ट मतलब इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट का मतलब क्या है, तो इंसर्ट एंड नोट का मतलब होता है कि आप किसी वर्ड के बारे में बता रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं एक्स्ट्रा, तो आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। जैसे आपने लिखा सी यू और आपने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट एंड नोट। देखो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, एंड नोट का मतलब बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में। क्लिक करेंगे तब ये देखेंगे आपका जो कर्सर है बिल्कुल पेज के लास्ट में आ गया। आपने लिखा कंट्रोल यूनिट। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मान लो आपको और कुछ करना है, मान लो आपने लिख दिया है, आप लिख दिया एस बी आई। एस बी आई का मतलब क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट एंड नोट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से आपने क्या कर लिया, इसको एंड नोट दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको ये दिख रहा है नेक्स्ट एंड नोट। तो सिंपली आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे, नेक्स्ट फुट नोट पे जाना है, आपको प्रीवियस फुट नोट पे जाना है, नेक्स्ट एंड नोट पे जाना है, या प्रीवियस एंड नोट पे जाना है। तो आपको मान लो जाना प्रीवियस एंड नोट, तो देखो पहुंचा दिया। आपको जाना है नेक्स्ट फुट नोट, तो देखो पहुंचा दिया आपको फुट नोट पे। आप आ गए ना इस तरीके से। तो अगर आपको आगे पीछे देखना है, आगे पीछे जाना है, तो इस बटन पर आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट आपका शो नोट्स। आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको शो नोट्स, दिस डॉक्यूमेंट हैज फुट नोट्स एंड एंड नोट्स, डू यू वांट टू। आप क्या दिखाना चाहते हैं, व्यू फुट नोट एरिया या व्यू एंड नोट एरिया। क्लिक करेंगे और देखो आपको जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको दिख जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आया होगा कि फुट नोट्स ग्रुप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी। सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल हम करते हैं किसी डॉक्यूमेंट के बारे में बताने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट किसने लिखा हुआ है, कौन सा एडिशन है ना, इसका पब्लिशर कौन है। ये सब चीज़ें बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी। मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट के लास्ट में आता हूँ और मैंने क्या किया, इंसर्ट सिटीजन्स में गया और मैं लिखा है ऐड न्यू सोर्स। अब ऐड न्यू सोर्स पर जाने के बाद अब क्या करना है, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। इसके बाद आपको ये बताना होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है। कोई बुक है, बुक सेक्शन है, जनरल आर्टिकल है, कोई मैगजीन है ना, वट एवर जो भी कुछ हो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मान लो ये बुक है मेरी, अब ऑथर का नाम लिखना है, तो लिख दिया मैंने कंप्यूटर, ऑथर का नाम लिख दिया मैंने शिवा। नेक्स्ट टाइटल में देना है, और टाइट बुक का नाम क्या है, मैंने बोला कंप्यूटर
और बुक्स, कंप्यूटर बुक कब बनी? अब ये बनी है 2024 में। किस सिटी में बनी? अलीगढ़। और आपका पब्लिशर कौन है? ABC। देखो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, सिंपल आपको फिल करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। आपने फिल कर दिया और आप करेंगे ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको दिख गया शिवम 2024। अगर इसके अंदर कोई बदलाव आप करना चाहते हैं, मतलब स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यहाँ जाएंगे आप, देखो स्टाइल चेंज हो जाएगा, पूरा स्टाइल चेंज जिस तरीके से। चलो, आप इसका डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो एंटर करेंगे और यहाँ जाएंगे बिब्लियोग्राफी, और आप एक ऑप्शन कोई सा भी सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपने वर्क सिटेड ले लिया, तो देखो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल गई। कंप्यूटर गोवेद 2024, MS ऑफिस अलीगढ़ XYZ, है ना, ये बुक लिखी थी इन्होंने। और इसके बाद है शिवम 2024, है ना। आपको एक मिटाना है तो मिटा हटा दिया इस तरीके से, हट गया। अब ये राइटर है जिसने ये बुक लिखी हुई है। अब आप स्टाइल भी चेंज करना चाहते हैं इसकी, तो आप जाएंगे स्टाइल, और जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगती है उस स्टाइल आप दे सकते हैं, है ना। फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा ऊपर वाला, ये इसकी जरूरत नहीं आपको नहीं है। तो फ्रेंड्स, सिटिजन्स एंड बायोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं लेखक की जानकारी देने के लिए, मतलब बुक की पूरी जानकारी हमें देना हो कि हमारा ये बुक किसने लिखा हुआ है, इसका एडिशन क्या है ना, किसने पब्लिश किया है, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम सिटिजन्स एंड बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा कैप्शंस। तो कैप्शंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कैप्शंस का मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मान लो बहुत सारी इमेज है, और आप उस इमेज की भी इंडेक्सिंग करना चाहते हैं, तो आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जिससे क्या हो, आपको ऊपर ही पता चल जाए कि कौन सी इमेज किस पेज नंबर पर है। तो सिंपली क्या करेंगे, आप नीचे आएंगे और सेलेक्ट करेंगे और आएंगे इंसर्ट कैप्शन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये अपनी साइड से फिगर 1 एक नंबर आपको दे देगा। आप ओके करेंगे, और ओके करने के बाद नेक्स्ट इमेज जाएंगे आप। इसके बाद ये नेक्स्ट इमेज है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कैप्शन, और ओके करेंगे। 1 सेकेंड फिर नीचे जाएंगे आप, एक और ये इमेज है, इसको आप क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शन, और ये फिगर 3 देखो ऑटोमेटिकली नंबर चेंज होता चला जाएगा। ओके करेंगे, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत सारी एक और इमेज है, और इंसर्ट कैप्शन इसको भी फिगर 4 मिल गया इसको, ठीक है। यस। अब आप क्या करेंगे, ऊपर थोड़ी सी जगह बनाएंगे, ये जगह बना ली, और अब यहाँ क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, और सिर्फ कुछ नहीं करना, ओके करना है। तो ओके करते ही फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 अब आपको बता दिया कि आपका पहला वाला फिगर कहाँ पर है, 2 नंबर पेज पर। दूसरी फिगर कहाँ पर है, 3 नंबर। तीसरा वाला फिगर कहाँ है, 5 नंबर। और चौथा वाला कहाँ, 7 नंबर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी इमेज हैं, जितने भी शेप्स हैं, उन सब की भी इंडेक्सिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा होता है कि कुछ वर्ड डिफ़िकल्ट है ना, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है जिसका मीनिंग हमको मालूम नहीं है, या किसी यूजर को नहीं पता हो सकता। तो हम क्या करेंगे, उनकी हम इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। जैसे लिखा है प्रोफेशनली, इसको सेलेक्ट करूँगा और जाऊँगा मार्क एंट्री, और इसके बाद कर दूंगा मैं इसको मार्क। देखो मार्क करते क्या हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट बड़ा गंदा सा हो गया। अब मुझे क्या करना है, नीट एंड क्लीन इसको करना है। तो मैं जाऊँगा होम, और यहाँ से एक बटन होता है, देखो ये सेलेक्ट, ये मैंने शायद पहले आपको पढ़ाया नहीं था, है ना। अब देखो मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो देखो आपका नीट एंड क्लीन हो गया पूरा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मान लो कोई अगला वर्ड है, मान लो ये वर्ड है हमारा प्रोड्यूस्ड, इसको सेलेक्ट करेंगे और मार्क एंट्री, और इसको कर देंगे मार्क। और नेक्स्ट क्या करेंगे, होम पर जाएंगे और वंस अगेन नीट एंड क्लीन करेंगे डॉक्यूमेंट के लिए। अब मान लो क्या करेंगे, एक और वर्ड है स्मार्ट आर्ट, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, और नेक्स्ट रेफरेंस, और मार्क कर दिया इसको भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने क्या किया, मैंने 3 वर्ड क्या किए, मार्क कर रही है। अब मुझे क्या करना है, इसको इसकी इंडेक्सिंग करनी है। तो देखो नीचे आऊँगा मैं, और देखो मैंने क्या किया, यहाँ से रेफरेंस और इंसर्ट इंडेक्स, सिंपल क्लिक करूंगा और कुछ नहीं करना, ओके करना है। ओके करेंगे तो आपको देखो टेबल के रूप में, मतलब एक कॉलम के रूप में आपका डेटा दिखना स्टार्ट हो गया। अगर कोई चेंज करना है आपके लिए, आप जाएंगे इंसर्ट इंडेक्स,
आपको कॉलम बताना है कि आप कितने कॉलम में रखना चाहते हैं जो भी आपके डिफिकल्ट वर्ड है। आपने बोला 3 कॉलम में, तो यहाँ से कॉलम भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, जितने कॉलम में आप रखना चाहते हैं आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखो 1 2 3, जो पहला वर्ड है आपका वो 3 नंबर पेज पर है, और आपका दूसरा वर्ड आपका 2 नंबर पेज पर है, और आपका तीसरा वर्ड आपका 5 नंबर पेज पर है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ग्रुप भी समझ में आ गया होगा। इंडेक्स की हमारे बात की। नेक्स्ट है हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेबल ऑफ अथॉरिटीज और इंडेक्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें वही हम काम करेंगे, बस इसमें इतना होगा कि हम जिसको भी सेलेक्ट करेंगे उसको हम एज ए टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपके टिपिकल वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है आपकी बुक को कई राइटर ने लिखा हुआ है, तो मान लो कई राइटर मतलब जैसे आपके बुक है, किसी राइटर ने कोई सेक्शन लिखा है, किसी राइटर ने कोई सेक्शन लिखा है। इस तरीके से कई सेक्शन आपके बुक के अंदर है जो अलग अलग राइटरों ने लिखे हुए हैं। अगर आप उनको क्या करना चाहते हैं, एज ए इंडेक्स रखना चाहते हैं, तो आप टेबल ऑफ अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो मैं क्या करता हूँ, वर्ड को इस्तेमाल करता हूँ। तो कॉलम्स, और मैं सेलेक्ट करूँगा मार्क सिटेशन। मार्क कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे डॉक्यूमेंट क्लीन करना पड़ेगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट ले लिया चेंज और रेफरेंसेस और मार्क सिटेशन, मार्क। ओके, और नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक और वर्ड में ले लेता हूँ, रिमेंबर्स, और यहाँ जाऊँगा मैं रेफरेंस और मैं करूँगा मार्क सिटेशंस। मार्क कर दिया। फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगा, इसकी भी इंडेक्सिंग करने वाला हूँ। तो इसकी इंडेक्सिंग करने के लिए मैं लास्ट में जाता हूँ बिल्कुल, और मैं जाता हूँ यहाँ इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। सिंपली मुझे ओके करना है। यू कैन सी हियर, आपकी एक टेबल बन गई जिसके अंदर बता दिया कि चेंज वाला जो वर्ड है आपको 9 नंबर पेज पर है, कोलैप्स वाला आपका 9 नंबर पे है, और रिमेंबर्स आप 10 नंबर पेज पर है। तो इस तरीके से टेबल ऑफ अथॉरिटीज का आप इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे ग्रुप्स के जितने भी ऑप्शंस हैं वो समझ में आए होंगे। यदि ऐसा होता है कि आपको कोई ग्रुप्स या कोई मेरी बात समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें